नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी अफेयर करंट अफेयर अक्टूबर 2024 में, जहां हम साप्ताहिक क्वेश्चनों की बात करेंगे। सप्ताह के जो साप्ताहिक करंट अफेयर रहता है उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है, सितंबर 2024 में शुरू हुए भारत और कजाकिस्तान के मध्य बीच या संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या रखा गया है, तो याद रखना यहाँ से देखो, युद्ध अभ्यास शक्ति काजिंद, तो इसका रहेगा काजिंद अभ्यास नाम दिया गया है। ठीक है, इसका एक तो याद रखना, ये 8वां एडिशन है जिसकी शुरुआत 2016 से हुई इस अभ्यास की। ठीक है, और इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य ये अभ्यास होता है। और पिछला एडिशन हुआ था जो यानी हम बात कर रही है 8वां एडिशन, तो 7वां कजाकिस्तान के कतर में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट देखो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है, तो इसका उत्तर तो हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती को मैं यहाँ से एक चीज बात बताऊं कि जो अभी हाल ही में 8 अक्टूबर 2024 को ये पुरस्कार है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। और यहां से मैं एक चीज बात करूं तो ये एडिशन रहेगा 17वां ये पुरस्कार था। जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती मिला, ये 17वां पुरस्कार था। और इससे पहले भी मिथुन चक्रवर्ती फिल्म से संदर्भित है। ठीक है, फिल्मों में काम करना। और गौरंग चक्रवर्ती इनका पूरा नाम है। और दूसरी बात याद रखना, इसकी शुरुआत है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, इसकी शुरुआत होती है 1969 से, और तब से ये लगातार इसमें दिया जाता है। और याद रखना, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिया जा रहा है। कौन सा मंत्रालय देता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देता है। पहली बार जब 1969 में दिया था तो देविका रानी को यह दिया गया था। देविका रानी को 1969 में ये पहली बार ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे देखो, 28 सितंबर 2024 को SAAF 2000 यानी अंडर 17 चैंपियनशिप का किताब किस देश ने जीता? तो यहां से देखना किस देश ने जीता ये किताब, तो ये किताब जीता है भारत ने। किसने जीता? भारत ने। भारत ने बांग्लादेश को हराकर पराजित किसको किया? तो बांग्लादेश को हराकर। तो बांग्लादेश इसमें सेकंड रहा और भारत इसमें विनर रहा। ध्यान रखना, ये छठा इसमें मैं बात करूं जिसमें टोटल 7 टीमें होती है और चैंपियनशिप में भारत के छठे टाइटल इसने जीता है। रनर अप बांग्लादेश रहा था। नेक्स्ट देखो, सितंबर 2024 में बेरूत में इजरायली हवाई हमले में मारा गया हिजबुल्लाह नेता कौन था? नाम याद रखना, जो अभी हाल ही में बेरूत में इजरायली हमला हुआ था उसमें हिजबुल्लाह का जो प्रमुख नेता चीफ था हसन नसरल्लाह, उनकी मौत हो गई। और यहां से याद रखना, ये जो हिजबुल्लाह है ये एक शिया इस्लामिक संगठन है। शिया इस्लामिक राजनीतिक संगठन है। ये राजनीतिक संगठन है। ठीक है, दूसरी बात याद रखना, और ये मान लो कि इसकी स्थापना हुई थी सन 1982 में। ये पॉइंट इतने से नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो, वह भारतीय एथलेटिक्स कौन है जिसने सितंबर 2024 में जापान एथलेटिक्स में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये तो एक तो याद रखना गुलवीर सिंह ने बनाया। किसने बनाया? ये गुलवीर सिंह ने। और ये जो हुई थी कहां पर? एक तो याद रखना जापान में हुई थी ये एथलेटिक्स प्रतियोगिता। और इसमें टोटल 5000 मीटर ये इन्होंने जो गुलवीर सिंह ने 13 मिनट और 11.82 सेकंड में ये रिकॉर्ड बनाया है। आगे देखो, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर है, उनको वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया है? तो याद रखना, इसमें क्रू 9 मिशन शुरू किया गया है। और इससे यहां से उनको वापस लाने के लिए, यानी 4 सीटों का ये इसमें 4 सीटें हैं, इसमें 2 तो पायलट गए साथ में, 2 इनको लेकर आएंगे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पंपमल जी का निधन हो गया। और इन्होंने किस क्षेत्र में पद्मश्री को सम्मानित किया गया? तो ये जैविक कृषि से संबंधित थी। ध्यान रखना एक तो। ठीक है, और ये कहां के रहने वाले थी पंपमल? ये तमिलनाडु की रहने वाले थे। कौन से राज्य के निवासी?
तो तमिलनाडु की राज्य के रहने वाले थी और इनको 2021 में पद्म श्री और मिला था। 2021 में कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म श्री पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सितंबर 2024 में तूफान हेलेन कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो हेलेन तूफान है, साइक्लोन है ये, हेलेन है, ये कहाँ आया था? अमेरिका में आया था, अमेरिका इससे प्रभावित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किस झील में किया जाता है? तो याद रखना, बोट रेस है ये, और ये किस झील में होती है? तो ये होती है पुनमद्दा झील में। और पुनमद्दा झील है कहाँ पर? तो यहाँ से एक तो नोट करना है कि पुनमद्दा झील है केरल में। कहाँ पर स्थित है? तो केरल में। ये होती है बोट रेस। एक याद रखना, नेहरू कप होता है, नेहरू कप। ये नेहरू कप किससे जुड़ा होता है? तो ये फुटबॉल में है। और एक है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है, ध्यान रखना, दोनों चीजें अलग अलग है। फिर देखो, तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किए गए तेलंगाना दर्शनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है छात्रों के लिए ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना। ठीक है, ये प्रमुख रूप से इसका उद्देश्य तेलंगाना सरकार द्वारा ये शुरू किया गया। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो तमिलनाडु का ही उदयनिधि स्टालिन को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है, ये चीज नोट करना। उदयनिधि है स्टालिन, एम.के. स्टालिन के बेटे हैं, जो पहले क्या रह चुके हैं? तमिलनाडु गवर्नमेंट में मिनिस्टर या मंत्री रह चुके हैं। सशस्त्र सेना चिकित्सा एएफएम्स की पहली महिला महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है? तो एक तो याद रखना, सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन को नियुक्त किया गया है इसके लिए। और ये किससे जुड़ी है? तो मेडिकल सर्विसेज से जुड़ी हुई ये महिला थी। और ये इससे पहले मान लो एफएस में 46वें निदेशक किसके स्थान पे? आरती सरीन है, 46वें निदेशक के तौर पे इनको नियुक्त किया गया। कितने नंबर की रहेगी? 46वें नंबर पे ये रहेगी। और दलजीत सिंह के स्थान पे इनको नियुक्त किया गया, दलजीत सिंह के स्थान पर इनको डीजी बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपको ये पता होगा 2024 में साधना सक्सेना नायर है, उनको डीजी मेडिकल सर्विसेज यानी आर्मी की पहली महिला महानिदेशक भी बनाया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। और यहाँ से कुछ चीज नोट करनी है आपको। एक तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और दूसरी बात है 2 अक्टूबर को आपको पता हो तो महात्मा गांधी जयंती होती है, और 2 अक्टूबर को ही शास्त्री जयंती होती है। दोनों जयंती एक ही दिन आती है 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यहां से मैं एक चीज बात करूं कि ये अहिंसा दिवस कब से शुरू हुआ? तो यूएन जो है ना, यूएन द्वारा 2007 से शुरू किया गया था, और वर्तमान में लगातार मनाया जा रहा है। और मैं गांधी जी की बात करूं तो गांधी जी की ये 155वीं बर्थ एनिवर्सरी यानी जयंती थी। और इसी के उपलक्ष्य में एक चीज याद रखना आपको, कौन सी चीज नोट करनी है आपको? और इसी में बिहार में एक बापू टावर का उद्घाटन किया है। बापू टावर किस राज्य में स्थापित हुआ? ये तो बिहार की राजधानी है पटना। पटना में इसकी 2018 में इसका मान लो कि शिलान्यास किया था, वर्तमान में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। नेक्स्ट देखो, अनुराग जैन को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया है, हाल ही में चीफ सेक्रेटरी पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, और वीरा राणा के स्थान पे किसके स्थान पे बनाया अनुराग को? तो वीरा राणा के स्थान पे इनको नियुक्त किया गया। मुख्य सचिव की नियुक्ति है वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री द्वारा, और जो उनका खास व्यक्ति होता है विश्वास पत्र उनको नियुक्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग है 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। ये चीज नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अक्टूबर 2016 में पेरू में लीमा आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में दोनों में स्वर्ण पदक किसने जीते? तो दोनों में एक तो याद रखना राकेश पार्थ ने इस दोनों स्वर्ण पदक जीते, और ये प्रतियोगिता हुई थी 1 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, ये चीज देखना। और नेक्स्ट व्यक्तिगत स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, अक्टूबर 2024 में नाटो के महासचिव की भूमिका किसने ग्रहण की? यानी महासचिव किसको बनाया? तो मार्क रूटे को बनाया। और ये मान लो कि क्या है, रूटे है नीदरलैंड के रहने वाले, नीदरलैंड के
पहले क्या रह चुके, नीदरलैंड के पीएम रह चुके हैं पहले, ठीक है। 2024 में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, यानी मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, और याद रखना क्लाउडिया शीनबाम बनी है। किसको बनाया गया है, क्लाउडिया शीनबाम। इनका राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल कितने रहेगा, तो 6 वर्ष कार्यकाल इनका होता है। और मेक्सिको एक उत्तरी अमेरिका का देश है, इसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है। पुनर्गठित मौद्रिक नीति के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना पुनर्गठित मौद्रिक नीति उसके अध्यक्ष आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, ये पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो इसमें सोचना भी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण एवं वन्य जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम का नाम क्या था। फिल्म महोत्सव और फोरम का नाम क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव और फोरम हुआ था उसका नाम था वातावरण, ठीक है। और ये याद रखना आपको, इसका उद्घाटन है 3 अक्टूबर को कहाँ किया गया था, तो नई दिल्ली में किया गया था। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, एक तो याद रखना इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो संयुक्त राज्य अमीरात में किया जा रहा है। और ये वर्तमान में बात करूँ तो शारजाह और दुबई संयुक्त अरब अमीरात है, वहां पर ये आयोजन होगा। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया, तो एक तो याद रखना देखो कौन सी भाषाओं को, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन बी तो इसमें सही हो जाएगा। तो एक तो पाली, ये मराठी तो कहाँ बोली जाती है, तो मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र में, ठीक है। पाली के बारे में एक चीज नोट करना, इसमें बौद्ध ग्रंथ लिखे हुए हैं। बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे हुए, पाली भाषा में लिखे हुए। प्राकृत है, इस भाषा में जैन ग्रंथ लिखे हुए हैं, ठीक है। असम आपको पता है असम में बोले जाती है, असम राज्य में बोले जाती है, बंगाली बंगाल राज्य में बोले जाती है। अब इन नई भाषाओं के बाद में जैसे मान लो कि इससे पहले याद रखना है 6 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में जो शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा था, अब 5 और हो गई, तो टोटल कितनी भाषा हो गई, 11 भाषा। मैं एक चीज कहूँ कि 5 और जो भाषाएं पहले से 6 भाषाएं थी वो कौन सी थी, तो एक तो देखो तमिल को हमने 2004 में इसमें शामिल किया। दूसरा पॉइंट देखना है इसमें संस्कृत 2005 में इसको शामिल किया। तीसरी भाषा का देखते हैं हम कन्नड़ को इसमें शामिल किया था। शास्त्रीय भाषा एक्ट आया था 2006, उसके बाद में इससे पहले 2 भाषाएं शामिल इसमें कर चुके थे। नंबर 4 पे हम देखते हैं तेलुगु को भी 2008 में हमने शामिल किया शास्त्रीय भाषा के रूप में। और नंबर 5 पे हम बात करते हैं तो मलयालम को शामिल किया 2013 में। और छठी भाषा जो पहले थी वो कौन सी थी, ओडिशा की ओडिया भाषा, और ओडिया को हमने शामिल किया था 2014 में। इससे पहले 8 भाषाएं थी, अब भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है, तो ये 11 भाषाएं 8वीं अनुसूची में हो गई है। जुलाई 2024 तक कितने देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता का हब हिस्सा थे, तो इसमें कितने देश थे, 16 देश इसमें शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अक्टूबर 2024 में सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया, तो याद रखना एक तो राजश्री बिड़ला को सम्मानित किया गया, और ये आदित्य बिड़ला कम्युनिटीज है ना, रूरल डेवलपमेंट सेंटर की ये सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने का काम कर ले। इनको 2011 में एक चीज नोट करना, इनको 2011 में पद्म भूषण मिल चुका है, पद्म भूषण पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहां से की है, तो धरती आबा यानी ये मान लो कि जैसे हजारीबाग झारखंड से इसकी शुरुआत की है। और यहां से एक चीज याद रखना है, ये बिरसा मुंडा की धरती है, इसलिए इस योजना को उसमें यानी धरती आबा का मतलब क्या होता है, धरती या पृथ्वी के पिता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, महिला आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। और महिला आईसीसी का 20 का किस देश में हो रहा है,
तो संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हो रहा है। और ये एडिशन कौन सा है, तो ये 9वां एडिशन इसमें चल रहा है वर्तमान में। और इसमें टीम कितनी है, तो टोटल टीम की संख्या इसमें रहेगी 10 टीमें इसमें शामिल है। और इससे पहले जो 2023 में हुआ था, 2023 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो साउथ अफ्रीका में। कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। और इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था। और जीता किसने था 2023, तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ये टूर्नामेंट 23 का जीता था। किस मंत्रालय द्वारा पीएमई ड्राइव स्कीम की शुरुआत की गई, तो ये एक तो याद रखना भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई है। ठीक है, ये शुरुआत में एक चीज बात करूं तो ये देखो, एक तो शुरुआत की बात की तो 1 अक्टूबर 2024 से लेकर ये चलेगी 31 मार्च 2026 तक इस योजना का कार्यकाल रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात इसमें सब्सिडी रहेगी 5,000 जो रुपए है प्रति किलो घंटा वाट के हिसाब से रहेगी। प्रथम खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, प्रथम खो खो का आयोजन है वो पहला विश्व कप होगा, वो कहां होगा, भारत में। और ये होगा कब, तो ये 2025 में होना है, ध्यान रखना इसका भारत है। इसमें टोटल 24 टीम रहेगी और इसमें एक एक में 16-16 होते हैं महिला और पुरुषों में खिलाड़ी। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया लक्ष्मण श्रेष्ठ को दिया गया था। निम्न में से कौन सा संस्थान वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 का आयोजन कर रहा है, तो कौन सा संस्थान कर रहा है, आर्थिक विकास संस्थान इसका आयोजन कर रहा है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अच्छा, सामान्य में बात करूं तो इसका आयोजन है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने मिलकर किया है, इसमें आयोजन करेगा। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया, तो ये किस देश में किया गया, संयुक्त राज्य अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौद्रिक नीति के बारे में सही है। देखो, पहली बात है कि आरबीआई की बेंचमार्क ब्याज दरें निर्धारित करते बिल्कुल सही है। आरबीआई के गवर्नर सहित इसमें कितने हैं, तो 12 नहीं 6 सदस्य होते हैं। 3 तो आरबीआई से होते हैं, 3 जो सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य इसमें होती है। ठीक है, और ये हर साल पुनर्गठित होती है। देखो, इसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये इसका जो गठन है प्रत्येक 4 साल बाद में इसमें होता है। हर साल की जगह कितना रहेगा, 4 साल बाद पुनर्गठित होती है। ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। इससे केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में काम करती है। अच्छा, केंद्रीय वित्त मंत्री नहीं होता है, इसके स्थान पे कौन होता है, जो आरबीआई का गवर्नर होता है ना, आरबीआई के जो गवर्नर, आरबीआई गवर्नर, अभी पिछले क्वेश्चन में बात हुई थी, इसके क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसका एक ही क्वेश्चन सही रहेगा, बाकी का हमने आकलन जान लिया। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 शुरू की गई है और इस योजना के तहत हर माह कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा, यानी इसमें कितने रुपए दिए जाएंगे, तो इसमें देखो 5,000 रुपए और 21 से लेकर जो 24 साल वर्ष के जो युवा है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें मिलेगा उनको बेनिफिट। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 के अलेक्जेंडर दुन को दिया सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो यह पुरस्कार दिया जाता है, एक तो याद रखना किस क्षेत्र में, तो गणित के क्षेत्र में यह प्रदान किया जाता है। और दूसरी बात याद रखना, अलेक्जेंडर दुन है मैथमेटिक्स से संबंधित है और मॉड्यूल फोरम इसके संदर्भ में 32 साल से कम युवा जो होते हैं ना उसको ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2023 का किसको मिला था, इसमें कई क्वेश्चन पूछे तो याद रखना रुइक्स यांग झांग, इनको ये पुरस्कार 2023 में, और ये कहां के रहने वाले हैं, तो यूएसए की जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी उसके रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 10वां संस्करण 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक कहां आयोजित किया जाएगा, तो इसका आयोजन होगा आसाम में, ध्यान रखना है। ठीक है,
और नेक्स्ट देखो, इसमें अगला क्वेश्चन देखो, ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप को किस देश को सौंपने का फैसला लिया है? तो चागोस द्वीप को किसको दिया जाएगा? तो मॉरिशस को देने का फैसला इसमें लिया गया है। अच्छा, इस मॉरिशस में याद रखना छोटे छोटे 58 द्वीप आते हैं। ये द्वीप समूह एक प्रकार से 58 द्वीप इसमें आते हैं। और दूसरी बात याद रखना, जो पेरिस की संधि हुई थी सन 1814, उससे ये किसको मिला था? ब्रिटेन को मिला था। ये द्वीप किसको प्राप्त हुआ? ब्रिटेन को। और फिर मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस को स्वतंत्रता कब मिली थी? स्वतंत्रता मिली थी 1968 में, स्वतंत्र देश बना था। वर्तमान 2024 में ये द्वीप इनको दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण जो 36 क्वेश्चन थे पिछले फर्स्ट वीक अक्टूबर के, उनके संदर्भ में हम बात कर रहे थे। तो इसी प्रकार बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।